नमस्ते जी, मेरा नाम है संदीप कुमार भारती। आज है 26 नवंबर 2020 और स्वागत है आप सभी का ताज नगरी आगरा में। मैं हूँ इस वक्त आगरा में और आया हूँ ताजमहल घूमने के लिए। तो मैं और ठीक हमारे पीछे है रॉयल गेट और उसके पीछे दिखाई दे रहा है ताजमहल। तो आपको बता दें कि इस ब्लॉग में कि अगर आप इस समय आ रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको स्कैन करके टिकट मिल जाएगा। जैसे कि आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। तो ये जो रॉयल गेट देख रहे हैं पीछे, ठीक इसके पीछे जो ऊपर का जो गुंबद है, आपको अभी दिखाने, रुक जाइए 1 मिनट। ये जो ऊपर का गुंबद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस साइड में है और 11 जो इसके पीछे वाले में है, जो कि इसलिए कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। तो 11 दूनी 22, तो 22 साल लगे थे, इसीलिए ये दर्शाता है। ताजमहल में एंट्री के लिए 3 गेट है, दक्षिण गेट, पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट। तो आप आएंगे तो हम लोग तो अभी पश्चिमी गेट से एंट्री किए हैं, मैं पश्चिमी गेट से, और ठीक हमारे पीछे है रॉयल गेट। तो अभी यहाँ से चलते हैं अंदर। ऑलरेडी जी अभी हमारे संग एक घटना हुआ। सिक्योरिटी चेक पे वाला बैग भूल गए थे और फिर जब याद आया, रॉयल गेट के पास थे, तो जब याद आया कि वो कुछ भूल रहे हैं, फिर बैग का याद है तो गए दौड़ कर, तो बैग वहीं पे था। भैया एक थे जो कि तो बताया कि हाँ यही में क्या क्या है, तो बोले कि बैटरी और मेमोरी। बड़ा वाला बैग था लेकिन वहाँ पे जमा करा लिए लोग, और पानी का बोतल उसमें केवल लाए थे, छोड़ दिए वहीं पे। तो मिल गया बैग हमारा और बहुत अच्छे थे। पूछे कहाँ से, हम बताएं वो भी वहीं से थे जहाँ से हम थे, कुछ दूरी पे। तो हाँ, इसी का मैं बात कर रहा था। यहाँ पे एक ताजमहल को बनाने में 22 साल लगा था। यहाँ पे इस साइड वाले 11 हैं और उस साइड जो है उधर वो भी 11 है। तो 11 दूनी 22 और 22 साल ताजमहल को बनाने में लगा था। 1631 से लेकर 1653 के बीच में इसका काम 1631 से चालू हुआ था, 1653 में कंप्लीट हो गया था। टोटल 22 साल लगे थे। तो बैग मिल गया। अब चलते हैं अंदर। रॉयल गेट से गए थे दौड़ते दौड़ते, यहाँ पे हैं। ताजमहल का निर्माण भारत के चौथे मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र और अकबर के पोते शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। और ठीक हमारे पीछे ताजमहल आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, हम आ चुके थे 8 बजे और अभी 8:41 हो रहा है। ताजमहल को बनवाने में उस समय 20,000 मजदूर और 1,000 हाथी जो यहाँ पे जो लगे थे, और उस समय के हिसाब से, मतलब उस ज़माने के हिसाब से 32 मिलियन, मतलब जो 32 मिलियन पैसा जो खर्च हुआ था ताजमहल बनवाने में। और ये देख रहे हैं। और अगर मुमताज़ की बात करें तो उनको बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई 14वें बच्चे को जन्म देते हुए, जो कि शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। उनके याद में ताजमहल बनवाया गया था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। शाहजहां की पत्नी मुमताज़ जो थी, उनका जन्म 27 अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। और अब बात करते हैं ताजमहल की टिकट के बारे में। तो टिकट की जो, अगर आप ताजमहल के जो ऊपरी वाला भाग है उसे इधर ही आप रह जाएंगे तो आपको ऑनलाइन टिकट 45 रुपये का है, जो कि ऑफलाइन पहले 50 रुपये मिलता था, अभी ऑनलाइन मिल रहा है तो 45 का। और जो ऊपर जाएंगे तो 200 का, तो आपको टोटल 245 रुपया
का टिकट लेना पड़ेगा ऑनलाइन। तो मैं हूँ अभी इधर घूम रहा हूँ और अभी सुबह आए थे तो इसीलिए पूरा शांति है। सुबह इसीलिए आया था कि शांति मिले, कम से कम अच्छे से ताज को देख सकें। और देख रहे हैं और एक बात मुंह से निकल रहा है, वाह ताज, वाह ताज। एक बार मार्क्स हटा ले थोड़ा, कोई इधर है नहीं। अब देख रहे हैं कैसा लग रहा है, मस्त, वाह ताज। कोई नहीं है दूर दूर तक। बारिश हमारे से कुछ खेल नहीं ना खेल रही है, थोड़ा थोड़ा बूंद पड़ रहा है। कैमरे पर थोड़ा डर लग रहा है। हाँ, अगर आप बता दें कि जब आप आएंगे तो आपका जो ट्राइपॉड और माइक एंट्री नहीं मिलेगा अंदर लाने के लिए, तो आपको लॉकर रूम में जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आप मत लाइए। हम नहीं लाए थे और एक बैग लाए थे बड़ा वाला, उसमें पानी का बोतल लाए थे केवल। और इस वाले छोटे वाले बैग में, जो कि अभी छूट गया था वहाँ पे तो मिल गया, तो उस वाले बैग में पानी का बोतल ही केवल लाए थे। और इसमें जो कैमरा का बैटरी और एक मेमोरी कार्ड। तो अब छोड़ ही दीजिए, जब अलाउ ही नहीं है तो आप क्यों लाएंगे। और बड़ा बैग हमको नहीं पता था, हमको पता था कि अलाउ होगा तो हम ले लिए। और इधर ही टहल रहे हैं, कोई शांति आराम से बातें भी हो रहा है। धूप तो निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए क्या होता है। ताजमहल सफ़ेद मकराना पत्थर से बना है, जो कि राजस्थान से मंगाया गया था उस समय। और अब हम आगे चलेंगे क्योंकि अभी इधर शांति, बहुत देर इधर रुक गए। अब चलते हैं आगे, ताजमहल देखते हैं। और आज ही जाएंगे एक जगह और देखिए क्या होता है। ऑलराइट जी, अगर आप ताजमहल देखने आ रहे हैं तो याद रखें ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है। और ताजमहल के जो ऊपरी वाला भाग है, जो मुख्य मकबरा, वहाँ पे आपको जाने के लिए 10 रुपये का शू कवर लेना पड़ेगा। ऑलरेडी जब हम छोटे थे तो जो फ़ोटो देखते थे, पहले तो फ़ोटो था, जो यहाँ लोग आते थे तो फ़ोटो खिंचाते थे। अभी भी इधर हैं जो भैया लोग जो फ़ोटो खींचते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफर। तो पहले हम लोग फ़ोटो देखते थे, कहते आह क्या दिख रहा है। अभी सामने से देख रहे हैं तो गजब। लेकिन दुनिया के 7 अजूबा में से एक है। और अगर देखते हैं, अगर सब 7 अजूबा घूम लेंगे किसी दिन, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, कितना मस्त लग रहा है। मतलब क्या कहें हम, हो सकता है कोई यहाँ पे करे, अगर कोई ऐसा हो, मतलब कोई किसी दिन अगर ऐसा है कि 7 अजूबा दुनिया के हम घूम ले, देखते हैं क्या होता है। मस्त दिख रहा है, लेकिन दिल से निकली दुआएं। विवेक तुम आते तो और मजा आता, लेकिन क्या कहें तुम नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं। और हम थोड़ा मार्क्स उतार रहे हैं, क्योंकि मार्क्स दूरी पे लोग हैं, तो थोड़ा सा कि मेमोरी कम से कम बन जाए कि हम चेहरे से कैसे दिखते। तो मार्क्स से तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ताजमहल ठीक हमारे पीछे और गजब मस्त लग रहा है, लेकिन ठीक पीछे भी कोई नहीं है और उधर भी कोई नहीं है, तो हम इसीलिए ऑलरेडी। तो बारिश अभी थोड़ी बूंदे पड़ रही थी, अब धूप निकल आए हैं इधर पूरा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है कि जो ताजमहल पर जो लाइट पड़ रहा है ना, मतलब जो सूर्य का, क्या कहें, मस्त लग रहा है एकदम। और अकेले आने में एक होता है कि जैसे अब कोई रहता तो फ़ोटो एक फूल खींच देता, अब हम नहीं खिंचवा रहे हैं क्योंकि किसी को दे भी नहीं सकते हैं। इस समय जानते हैं कोरोना वायरस ऐसे ही चल रहा है, तो इसीलिए ऐसे ही सिंगल फ़ोटो खींच रहे हैं। और ताजमहल जितना नज़दीक जा रहे हैं उतना इसकी खूबसूरती पर और चार चांद लग रहा है।
नीचे आपको जो ये ताजमहल के जो ताजमहल के जो 4 मीनारे हैं, जो ताजमहल के जो इस साइड 2 हैं और इस साइड 2, तो ये आपको एकदम सीधी दिखाई दे रही होगी, एकदम सीधी। लेकिन ये हल्का मतलब बाहरी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि अगर भूकंप आता है तो मतलब जो मेन जो बिल्डिंग है उस पर जो नुकसान ना हो, इसीलिए अगर इसको बाहर की तरफ थोड़ा हल्का झुकाया गया है। लेकिन इसमें दिखने में नहीं समझ में आता, लेकिन हमने पढ़ा था कि इसको बाहर की तरफ झुकाया गया है। ताजमहल को आप किधर से भी देखेंगे तो सेम लगेगा, मतलब चारों तरफ से आप देखेंगे तो सेम लगेगा। और यहाँ पे जो स्कैन करने वाला जो टिकट आप लेंगे तो स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। तो यही पे है, अच्छा ASIPayUmoney.com पे आप जाकर टिकट ले सकते हैं। मैं वहीं से जाकर उसी वेबसाइट से टिकट लिया। और यहाँ पे जो स्कैन है, आप यहाँ पे भी आए तो स्कैन करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे ताजमहल और हम चल रहे हैं जो मुख्य मकबरा है वहाँ पे, और इधर पीछे यमुना नदी है। और लाइट जी हम एंट्री कर चुके हैं, ठीक पीछे से एंट्री हुआ है यहाँ पे जो मुख्य मकबरा है ना, वहाँ पे जाने के लिए। और अगर आपके पास 50 वाला टिकट है तो आप यहीं पे रह जाएंगे। और यहाँ पे फिर एक बार टिकट चेक हुआ। और लाइट जी तो हमारे पीछे है यमुना नदी, और उसके पीछे मेहताब बाग, और इधर है ताजमहल। और लाइट जी इस साइड है मेहमान खाना, और उस साइड है ताजमहल के उस साइड जो मस्जिद। और लाइट जी हमारे हॉस्टल में भी हमारे भैया लोग रुके थे, इन्हीं लोग के साथ हम आए थे। तो भैया लोग हैं, भैया क्या नाम है आपको बताइए? सायन, भैया अशोक, वैभव। तो घूम रहे, बिछड़ गए थे बीच में क्योंकि हम बैग रखने चले गए आगे, फिर मिल गए। ऐसा होता है कभी कभी जब जानकारी पूरी नहीं होती। आजकल कोविड के टाइम पे आपको सिक्योरिटी वाले कह सकते हैं कि आप अपना बैग क्यों लेकर जा रहे हैं। तो कहीं पर भी जाएं तो पूरी जानकारी के साथ जाएं। क्यों ब्लॉगर भाई साहब, है ना? हमको जानकारी थी कि आप बोतल लेकर जा सकते, केवल उसमें बैग में बोतल ही था। बस अलाउड यहाँ पर पीना पलाना अलाउड नहीं है भाई। बोतल की बात क्या कर रहे हैं? बोतल अलाउड है यहाँ पे, बोतल ला सकते हैं। बहुत आदमी को देखे वो वाला बोतल नहीं, पानी पीने वाला बोतल। क्लियर कीजिए बात को। कोई पानी पीने वाला ले आया आपके ब्लॉग देख के? तो नहीं, पानी पीने वाला बोतल। तो ताजमहल को विश्व धरोहर में 1983 में शामिल किया गया था। ऑलरेडी जाने के समय में बारिश शुरू हो चुका है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नए जगह।